धनपुरा गोधूली में नहाया हुआ एक शांत सादा और मिट्टी की खुशबू से भरा गांव। यहाँ लोग कम बोलते थे लेकिन दिल बड़े रखते थे। कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और खेतों में किसान अपने पसीने से रोटी उगाते थे। यहीं पर रहता था गोविंद, गांव का मेहनती लेकिन परेशान किसान। घर में पत्नी राधिका और बेटा छोटे लाल। तीनों की दुनिया छोटी थी पर मुश्किलें बहुत बड़ी। आज की कहानी उसी घर से शुरू होती है जहां उम्मीदें हर दिन टूटती थीं, लेकिन हार कभी नहीं मानी गई। सुबह का सूरज धान के खेतों से झांक रहा था। गोविंद सरसों की फसल में खड़ा पत्ते तोड़ रहा था। इस बार बारिश ठीक पड़ी थी, फसल खूब बढ़ी, पर पिछले 2 साल का नुकसान उसे अंदर तक तोड़ चुका था। जैसे ही वो फसल देखते हुए सोच रहा था, गांव का चौकीदार घनश्याम दौड़ता हुआ आया। अरे गोविंद, चल जल्दी, जमींदार साहब बुला रहे हैं। हमको? किस बात के लिए? कहते हैं जरूरी है, देर मत कर। गोविंद के मन में सवाल थे, लेकिन गया। धनपुरा की सबसे बड़ी हवेली में जमींदार दयानाथ चौधरी ऊंचे तख्त पर बैठे थे। गोविंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आओ गोविंद, सुना है इस बार तुम्हारी सरसों खूब फूली है। जी साहब, भगवान की दया से। तो सुनो, मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीदूंगा, बाजार से ज्यादा दाम देकर। गोविंद की नजरें चमक उठी। साहिब, ये तो बहुत बड़ी मदद होगी। बस फसल तैयार होते ही मुझे खबर कर देना। गोविंद बाहर निकला तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार उम्मीद की किरण आई है। शाम को गोविंद घर लौटा। क्या बोले जमींदार जी? पूरी फसल हमसे खरीदेंगे, अच्छे दाम में। राधिका खुशी से भर गई, लेकिन फिर चुप हो गई। पर तब तक गुजारा कैसे होगा? घर में आटा भी कम है। गोविंद के पास कोई जवाब नहीं था। उधर छोटेलाल पास बैठे टूटे खिलौने से खेल रहा था। उसके चेहरे की मासूम हंसी भी गोविंद की चिंता कम नहीं कर पाई। अगले दिन गोविंद सब्जी बेचकर वापस आ रहा था। सड़क किनारे एक मछली वाला बोला, भैया, ये 2 थैले 100 में ले लो, घर जाना है जल्दी। गोविंद ने थोड़ी देर सोचा। छोटेलाल खुश हो जाएगा, राधिका कुछ खास बना देगी। और थैले खरीद लिए। रात को उन्होंने मछली खाई, पर गोविंद की आंखों में अभी भी चिंता तैर रही थी। साहब, हमारे घर चोरी हो गई। दयानाथ ने शक भरी निगाहों से देखा। या फिर तुमने ऊंचे दाम पर किसी और को बेच दिया? गोविंद हिल गया। साहब, मैं जिंदगी भर ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। अगर पता चला तुमने धोखा दिया तो गांव से बाहर निकाल दूंगा। गोविंद चुपचाप घर लौट आया। टूट चुका था, लेकिन खत्म नहीं। उस रात खाना खाते हुए गोविंद बोला, रोटी सूखी लग रही है। अरे, ये आम का अचार खाकर देखो, अभी बनाया है। अरे राधिका, तूने तो कमाल कर दिया। अगर गांव वालों को भी ऐसा ही लगा तो शायद इससे कुछ कमा ले। गोविंद पहली बार मुस्कुराया। बस यही करेंगे, अचार बेचेंगे। अगली सुबह राधिका ने 4 मटकों में अचार भरा। गोविंद टोकरी लेकर चल पड़ा। पहला घर कमरूबाई चखा और बोली, 1 किलो दे दूं बेका। दूसरा घर नंदू ठाकुर, 2 किलो देना भाई, स्वाद भारी है। तीसरा घर फुलजरिया पीदी, 3 किलो दे दो, अभी खत्म हो जाएगा। कुछ घंटों में टोकरी खाली।
गोविंद घर दौड़ता हुआ लौटा। राधिका, सब बिक गया, सब। राधिका भावुक होकर बैठते। धीरे धीरे अचार इतना मशहूर हो गया कि लोग लाइन लगाने लगे। गोविंद ने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, राधिका घर का अचार, असली घरेलू स्वाद। लोग खुश, घर खुश, कमाई अच्छे। एक दिन खुद जमींदार दयानाथ दुकान पर आए। उन्होंने अचार चखा। वाह, इससे अच्छा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। मेरे भंडारे में 80 किलो अचार भेजना। गोविंद का सीना गर्व से भर गया। उस रात राधिका बोली, गोविंद, सावधान रहना, पहले जैसा फिर ना हो। इस बार नहीं, मैंने तैयारी की है। रात के आधे पहर मटकों के गिरने की आवाज। गोविंद दौड़ कर गया। 4 लोग जमीन पर पड़े थे, फुल्लन, मनोज, राजूराम, तिलक। उनकी आंखों में मिर्च पड़ी थी जो गोविंद ने पहले ही फैलाकर रख दी थी। बचाओ, पानी दो। रुक क्यों गए? चोरी पूरी कर लो। वे डर गए और रोने लगे। हमको माधव सैनी ने भेजा था। गोविंद का दिल जोर से धड़का। माधव साहनी वही दुकानदार है जिसकी दुकान गोविंद के अचार से बंद हो गई थी। सुबह गोविंद जमींदार के पास पहुंचा। चोर भी साथ थे। साहब, ये लोग बता रहे हैं पहली चोरी और ये चोरी दोनों माधव सैनी ने करवाई थी। माधव वहां खड़ा था, चेहरा पीला पड़ चुका। ये सच है क्या? चोरों ने स्वीकार कर लिया। माधव, तुमने लोभ में आकर एक ईमानदार आदमी को बदनाम किया। पुलिस बुला ली गई। माधव गिरफ्तार हो गया। गोविंद का नाम साफ हो गया। गांव वाले ताली बजाते हुए बोले, गोविंद जिंदाबाद, राधिका जिंदाबाद। गोविंद, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। माफी चाहता हूँ। गोविंद के आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रहा था। बाबा, हम बड़े होकर बड़ा गोदाम बनाएंगे। शाम को राधिका बोली, गोविंद, जीवन में पहली बार लग रहा है कि हमने जिंदगी जीती है। गोविंद मुस्कुराया। आचार ने नहीं राधिका, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने बचाया। राधिका ने आसमान की ओर देखा। ईश्वर देर से देता है, पर देता जरूर है।